नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक, टैगोर नगर, लुधियाने से आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। तो दर्शकों, आज मैं आप सबको मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बताना चाहूँगा, यानी कि गलतफहमियां और जो सच्चाई है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला जो मिथ होता है, लोगों को लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिक लोग वायलेंट होते हैं या अग्रेसिव होते हैं या डेंजरस होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। पर इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल जरूर होता है, पर कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर हो, कोई सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री हो या कोई कंडक्ट डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो तो पेशेंट वायलेंट या अब्यूजिव हो सकता है। या दूसरा, अगर पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले तो पेशेंट वायलेंट की तरफ जा सकता है। दूसरा, बोलते हैं कि हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया मींस हैविंग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसका मल्टीपल पर्सनालिटी से कोई खास लिंकअप नहीं होता। थर्ड होता है, लोग बोलते हैं कि बैड पेरेंटिंग के कारण स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जिसका कारण जेनेटिक कॉज हो सकता है, कोई स्ट्रेसर हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है या किसी प्रकार का ड्रग अब्यूज हो सकता है। चौथा, लोग कहते हैं कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है या उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो देखिए, जो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वह सोसाइटी में भी रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं और अपना प्रॉपर वर्क भी कर सकते हैं। ये है फैक्ट। स्किज़ोफ्रेनिया अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों को पास ऑन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो 10 से 10% चांसेस होते हैं यदि फैमिली में किसी और एक को है, और अगर किसी मोर देन 1% को है तो स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जरूरी नहीं होता कि बच्चों को होंगे ही होंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के कारण लोग कहते हैं कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है कि वो लोग स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। उनकी बेसिक जो प्रॉब्लम आती है अटेंशन में, एक इनकी याद शक्ति में और उनकी लर्निंग याददाश्त में दिक्कत आती है। पर ऐसा नहीं होता कि वह स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो उनका अटेंशन सही हो सकता है, उनकी लर्निंग सही हो सकती है, उनकी मेमोरी सही हो सकती है और वह इंटेलिजेंट भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं कि खाली टॉक थेरेपी से या उनको बातों से ही ठीक किया जा सकता है। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें साइकोलॉजिकली एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होना जरूरी है। मेडिसिन, लोग बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की स्लीपिंग पिल्स होती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं जिससे पेशेंट के कुछ सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को डिल्यूशन है या किसी पेशेंट को हेलुसिनेशन है, उसका बिहेवियर इरेटिक है, अपना सोशल विड्रॉल रहता है, किसी से बात नहीं करता है, अपने आप पे ध्यान नहीं देता है, तो ये सिम्टम्स मेडिसिन से कंट्रोल किए जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का जल्दी आ जाए डॉक्टर साहब के पास, या अर्ली इंटरवेंशन इज नॉट यूजफुल। जितना जल्दी पेशेंट आएगा, जितना जल्दी हम किसी बीमारी को पकड़ेंगे, उतना जल्दी उसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, उतना जल्दी उसका प्रॉपर इलाज होता है। तो कहते हैं कि कंजप्शन ऑफ कैनबिस लेने से स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई भी किसी प्रकार का ड्रग अब्यूज हो, चाहे वो कैनबिस हो, चाहे किसी प्रकार का ड्रग अब्यूज हो, देखा गया है कि साइकोटिक सिम्टम्स या स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के कारण लोग लेजी हो जाते हैं। इस बेसिकली जो उनकी डेली एक्टिविटी खराब हो जाती है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें। यदि वे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो वह एक्टिव भी रहेंगे और अपनी प्रोडक्टिव लाइफ और अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो दर्शकों, ये है मेरा वीडियो रिगार्डिंग मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।